पवित्र परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी, जिन तेरे बेटे बेटियों ने तेरे पवित्र मंदिर में आकर आपकी शोभा बढ़ाई है, जिन्होंने प्रभु जी आज तेरे राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशवांश को बोया, जिन्होंने प्रभु जी तन मन धन और अन्न या कोई सेवा की है, किसी भी रीति से कोई परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए भेंट अर्पित की है, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के, सबका प्रतिफल देने वाले आप हैं, सबका न्याय करने वाले आप हैं मेरे खुदा। जिन्होंने भी बोया वो लाखों गुना काटने पाए। आमीन। यीशु तेरे महान नाम में कहें आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु के कलाम में निकालें प्रभु के वचन से भजन संहिता 32वां अध्याय, भजन संहिता 32वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे, 1 और 2 को, दोनों को पढ़ेंगे, पहले 1 फिर 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी बाइबल के अंदर जब आप इस वचन को खोल कर देखेंगे, भजन संहिता 32वां अध्याय, उसके ऊपर एक हेडलाइन है, ध्यान से पढ़ें, क्षमा प्राप्ति की आशीष। मेरे पीछे कहें, क्षमा प्राप्ति की आशीष। फिर से कहें, क्षमा प्राप्ति की आशीष। कहें हालेलुया, हालेलुया। आज अगर किसी को पूछा जाए कि सबसे बड़ी आशीष क्या है, अगर आज लोग एक दूसरे से बात करते हैं, पूछते हैं कि यार तेरे लिए सबसे बड़ी आशीष क्या है, अगर कोई कहता है कि मेरे को सब कुछ परमेश्वर का दिया सब कुछ मेरे पास है, अगर कोई कहता है कि परमेश्वर का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, बस मेरा वीजा लग जाए, मेरे लिए वो सबसे बड़ी आशीष है। अगर किसी के पास बच्चा नहीं है तो वो बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक बच्चा मिल जाए तो मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है। अगर कोई बोलता है कि जीवन भर मैंने जमा पूंजी इकट्ठा करके धन जोड़ जोड़ कर मैंने अपना मकान बनाया है, लेकिन इस पर मैं पेंट नहीं करवा पाया या मैं डबल स्टोरी बनवा नहीं पाया, मेरा मकान सुंदर सा बन जाए, मैं मुहूर्त करके अपने रिश्तेदारों को बुलाकर पार्टी करना चाहता हूं, यही मेरी सबसे बड़ी आशीष है। जो भी आपकी इच्छा है जो आज तक पूरी नहीं हुई, बहुत सारे लोग कि मेरा बच्चे कामयाब हो जाए, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरी सबसे बड़ी आशीष है। मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। जो मनुष्य की इच्छा होती है जो पूरी नहीं हो पाई, उसके मन में वो दुविधा चलती रहती है और वो बार बार ख्याल वहीं पर घूमता रहता है और कहता है कि शायद कोई अगर जब हम आपस में बात करते हैं और पूछते हैं कि तेरी सबसे बड़ी आशीष तुझे क्या चाहिए, कहता है यार बस सब कुछ है लेकिन एक छोटी सी एक और बस, है ना, अगर ये हो जाए ना तो मेरी तो सबसे बड़ी आशीष वही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी आशीष, शायद आपने ध्यान कभी दिया कि नहीं दिया, लेकिन बाइबल के अंदर बड़ी सुंदर बात लिखी है, पाप क्षमा की आशीष। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग मिली हुई, जब कोई घर मिलता है तो लोग कहते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर कोई बच्चा मिलता है तो कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे बच्चा मिल गया, मेरी नौकरी लग गई, तेरा धन्यवाद। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा जीवन पहले से अब सुधर गया है, मेरे बच्चे ने नशा छोड़ दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। जब जब आपके जीवन में खुशियां और आनंद की भरपूरी आएगी, आपका जीवन बदलेगा, आप बार बार उसी बात को लेकर धन्यवाद करेंगे। लेकिन कभी भी आपने आज तक, हो सकता है इस बात के लिए धन्यवाद शायद नहीं किया होगा, हो सकता है किया भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर ने एक आशीष हमारे जीवन में और भी रखी है। आशीष तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बड़ी सुंदर और हर एक इंसान के लिए अनमोल आशीष जो परमेश्वर ने रखी है, हमें जानना बहुत जरूरी है उस आशीष के लिए। आपकी बाइबल में
हिंदी वर्जन में 32वां अध्याय जहां पर लिखा है भजन संहिता में, उसके ऊपर लिखा है क्षमा प्राप्ति की आशीष। आपने बहुत बार वचन पढ़ा होगा लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि क्षमा प्राप्ति की भी एक आशीष है। इंसान के अगर गुनाह माफ ना किए जाएं तो बाकी आशीषें कहां से आएंगी। इसलिए गुनाहों का माफ करना, पाप का क्षमा होना, यह भी एक ब्लेसिंग है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हर एक इंसान कहता है कि मेरे को घर की आशीष, मेरे पास बच्चे की आशीष, मेरे को ये आशीष, मेरे को वो आशीष, मेरी ये आशीष, मेरी वो आशीष, मेरी वो ब्लेसिंग। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया इस बात के ऊपर कि सारी आशीषें अधूरी रह जाएंगी, सारी ब्लेसिंग अधूरी रह जाएंगी अगर पाप क्षमा की आशीष आपके पास नहीं है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जिनको लगता है कि मेरे पास है वो जोर से बोल रहे हैं हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास नहीं है वो जोर से बोल रहे हैं हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर पाप क्षमा की आशीष आपके पास नहीं है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं? पक्का? यही बात समझने की है कि बहुत सारी आशीषों को आप प्रभु के सामने मांगते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग को प्रभु के सामने आप धन्यवाद करते हैं, लेकिन पाप क्षमा की आशीष के लिए कभी आपने धन्यवाद किया? आप सोच कर देख, हो सकता है बहुत सारे लोग करते होंगे लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि पाप क्षमा की आशीष भी एक आशीष है और मुझे सबसे पहले उसी के लिए धन्यवाद करना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और पाप क्षमा की आशीष हमें देने वाले परमेश्वर हैं, जिसने 2024 साल पहले मनुष्य जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया, अपने बदन पर कोड़े खाए, लहू बहाया, पवित्र लहू बहाकर सूली पर जान दी और सूली पर जान देकर मौत को हरा दिया, मौत को हराकर जीवन को जीत लिया। ताली तो बजा दो। मेरे लिए थोड़े ना बजानी है, यीशु के महान बलिदान के लिए, उसके पवित्र लहू बहाने के लिए, जीवन को जीतने के लिए, उस परमपिता परमेश्वर के महान बलिदान के लिए ताली बजाकर आप धन्यवाद करें, जिसके बलिदान के द्वारा पाप क्षमा की आशीष आपने ग्रहण की, आपको मिल चुकी है। बोलो आमीन। और अगर परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ ना करें तो ये ब्लेसिंग हमें नहीं मिलेगी और शैतान कभी भी बाकी आशीषें आने नहीं देगा। अगर आपके गुनाह माफ नहीं होंगे, परमेश्वर की नजर में आप दोषी ठहरेंगे, परमेश्वर की नजर में अगर आप दोषी ठहरेंगे तो कोई भी आशीष आपके पास आने वाली नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको धर्मी जन ठहरा दिया है, परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है, परमेश्वर की नजर में आप धर्मी हैं, उसके लाडले बेटे और बेटी बन चुके हैं, तो सारी आशीषें आपके पास लाइन लगकर आने वाली हैं। इसलिए हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को, हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटी को यह बात मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर ने पाप क्षमा की आशीष, सबसे अनमोल आशीष, सबसे उत्तम, सबसे बड़ी आशीष पाप क्षमा की आशीष है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर पाप क्षमा की आशीष हमारे पास नहीं है तो बाकी आशीषें हो सकता है शैतान बहाना बनाकर रोक ले। बोलो हालेलुया। अगर पाप क्षमा की आशीष आपके पास है तो बाकी सारी की सारी ब्लेसिंग आपके पास आने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। जिनको लग रहा है वो ताली बजाकर महिमा दे रहे हैं, जिनको लग रहा है कि सारी ब्लेसिंग मेरे पास आने वाली है वो ताली बजा रहे हैं और प्रभु को महिमा दे रहे हैं। आमीन। हाँ जी, अब पाप क्षमा की आशीष हमारे पास है कि नहीं? है कि नहीं? परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बोलो आमीन। आमीन। आइए हम पढ़ें 32:32 और उसकी पहली आयत में क्या लिखा? क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। कितना खुश नसीब, कितना धन्य है वो इंसान जिसके गुनाहों को परमेश्वर ने माफ कर दिया। बोल हालेलुया। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह इंसान, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, आज आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रोते हैं, दुहाई देते हैं, प्रभु मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी कमर, मेरी गिल्टी, मेरी गांठ, मेरा कर्जा, मेरी ये, मेरा वो, मेरा ये। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैं तुझे बताना चाहता हूं कि अगर पाप क्षमा की आशीष तेरे पास है तो बाकी सारी आशीष तेरे पास आने वाली है। और ध्यान से इस बात को सुन कि धन्य वो इंसान जिसके अपराध क्षमा किए गए। बोल हालेलुया।
और जिसके पापों को ढांप लिया गया। यहाँ से आप परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करते हैं। अगर आज किसी ने आपका बुरा किया है, किसी ने आपको थोड़ा सा भी कुछ, हो सकता है हाथ उठा दिया हो सकता है आपका अपमान कर दिया हो, आप ऊपर से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में घूमता रहता है कि नहीं नहीं, अगर वो सामने इंसान आ जाएगा तो आप उसको भूल नहीं पाएंगे। आपको चाहे वो 3 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी वो आपके सामने आएगा, आपको अचानक से याद आएगा इस इंसान ने बुरा किया था, इस इंसान ने मेरे पैसे मारे थे, इसने मेरा बुरा किया था। आप उसको भूल नहीं सकते हैं। बोला हालेलुया। भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। आपके मन में वो ख्याल, वो विचार आएगा। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर क्या बताया कि धन्य है वो इंसान जिसके अपराध क्षमा कर दिए। बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता हूं तो मैं याद नहीं करता हूं, माफ कर दिया तो कर दिया। बोला हालेलुया। और जैसे एक माँ अपने आंचल में, अगर कोई बच्चा घर में खेलते हुए पड़ोसी के बच्चे को थप्पड़ मार के भाग आए या धक्का दे, ध्यान से सुनना, अगर कोई माँ उसका बच्चा फटाफट किसी के बच्चे को, किसी दूसरे बच्चे को धक्का देकर आए, उसके सिर में चोट लग जाए, खून निकल जाए या उसको कोई नुकसान हो जाए और वो डर के मारे आकर अपनी मम्मी के पास छुप कर बैठ जाए, अचानक उस बच्चे की माँ जिसको चोट लगी है वो भाग कर आए कि तेरे बच्चे ने, कहाँ है तेरा बच्चा, कहाँ है तेरा बच्चा, मैं उसको मारूंगी, कहाँ है तेरा बच्चा। तो माँ क्या करती मालूम है? माँ अपने आंचल में पीछे छुपा लेती है, नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। छुपा लेती है ना। ऐसे ही परमेश्वर भी हमें इतना प्यार करते हैं। जो लोग परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ जानते हैं या ठीक से समझ नहीं पाए हैं, उनको जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर का प्रेम हमें जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर एक माँ जैसे अपने आंचल में छुपा लेती है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे अपराधों को मैंने माफ़ कर दिया है, मैंने क्षमा कर दिया है, लेकिन तुम्हारे पापों को मैंने ऐसे ढांप लिया है, ऐसे ढांप लिया है जैसे माँ आंचल में छुपा लेती है और किसी को देखने भी नहीं देती। अपनी आत्मा में झांक कर देखना, हर एक इंसान के पापों को परमेश्वर ने ऐसे ढांप रखा है और किसी को देखने नहीं देता। अगर आप भले ही पहले पाप में थे, भले ही आपका जीवन कैसा भी था, लेकिन आज जब आपने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, जब आपने परमेश्वर में अपने कदमों को बढ़ाया, जब आत्मिक जीवन में आपने अपने मार्ग, आत्मिक उन्नति की ओर आपने मार्ग, अपने कदमों को बढ़ाया, तब से परमेश्वर ने आपके पापों को ढांप लिया है। बोला हालेलुया। और लोग बात करते हैं कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ नहीं किया अभी तक। बहुत सारे लोग रोते हैं प्रार्थनाओं में, प्रभु कैसे रोते हैं मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग रोते हैं, 10 साल हो गए मुझे बच्चा नहीं है, लगता है मैंने कोई बड़ा पाप किया है, लगता है मैंने गलती की होगी, मेरे पापों का भार मुझ पे पड़ा है। ऐसे रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। आपको रोना नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर की नज़र में अगर आप धर्मी हैं, तो उसका प्यार आपके लिए अनमोल है। बोला हालेलुया। और दूसरा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने हम सब के पापों को ढांप रखा है। और ढांपने का मतलब होता है कि अगर ढांप लिया तो किसी को देखने नहीं देगा। अगर ढांप लिए तो कोई और देख नहीं पाएगा। ये मां का आंचल नहीं है, परमेश्वर का आंचल है, उसके प्रेम का आंचल है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और अगले वचन में क्या लिखा? क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। बोला हालेलुया। बोलता है अपराध क्षमा भी कर दिए और तेरे पापों का, गंदे घिनौने नीच पाप, गंदे घिनौने नीच पाप, पता नहीं कैसे 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 किस तरह के पाप, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, पता नहीं कैसे कैसे पाप हमने जीवन भर किए हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब हमारे पापों को ढांप लिया, पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दिया और हमारे पापों को किसी को देखने भी नहीं दिया। अपने आंचल में, प्रेम भरे आंचल में परमेश्वर ने हमारे पापों को ढांप लिया है। बोला हालेलुया। लेकिन जो सबसे सुंदर बात समझने की है, आज अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं और वो बंदा आपके पैसे मार लेता है या आप कोई नुकसान कर देता है आपका, आप उसे माफ कर देते हैं, लेकिन आप भूलते नहीं हैं कि ये वही है जिसके कारण मेरी मोटरसाइकिल खराब हुई थी, ये वही है जिसने मेरे घर में ये किया था। नहीं, आप भूलते नहीं हैं। नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है कि तेरे अपराध भी मैंने क्षमा कर दिए और तेरे अपराध क्षमा करने के बाद तेरे पापों को मैंने ढांप भी लिया है
और अगर ढांप लिया तो मैं किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगा। अगर मैंने अपने आंचल में ढांप लिया है तो तेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, तेरी नाम धराई नहीं होगी। और अगर मैंने तेरे पापों को अपने आंचल में ढांप रखा है तो किसी को देखने नहीं दूंगा। ये बड़ी गहरी बात है समझने की। बोल हालेलुया। कोई और देखने नहीं पाएगा। बोल हालेलुया। और लिखा, क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। और बोलता है कि अगर कोई मनुष्य मेरे सामने खड़ा हो जाए और मैं लेखा लेने लगूं, अगर मैं हिसाब किताब करने लगूं, तो मेरे सामने कोई खड़ा हो सकता है? लेकिन प्रभु का प्रेम यहां पर आप देख सकते हैं। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे अधर्म का लेखा नहीं लूंगा। अगर मैंने तेरे अपराधों को माफ कर दिया है, अगर तेरे पापों को ढांप लिया है, तो मैं तेरे अधर्म का लेखा भी नहीं लूंगा। ताली मत बजाना। कितनी सुंदर बात परमेश्वर ने कही। बोलता है तेरे अपराधों को माफ भी कर दिया, तेरे पापों को ढांप भी लिया है, और तेरे अधर्म का मैं लेखा भी नहीं लूंगा। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, इतना प्यार करने वाला परमेश्वर। और लोग बोलते हैं प्रभु तू मुझे प्यार नहीं करता, मैं पापी हूं, नहीं, मेरे गुनाह अभी माफ नहीं हुए, मैं प्रभु में आ गई हूं लेकिन मेरे घर में ब्लेसिंग नहीं है, लगता है मेरे पाप अभी मेरे ऊपर भारी पड़ गए हैं। ऐसे सोच सोच कर प्रार्थनाएं करते हैं। नहीं, आज से सोचना बंद करो, आज से रोना पीटना बंद करो। परमेश्वर के प्रेम को जान लो, पहचान लो। उसने लहू बहाकर सूली पर जान दी है। उसके बलिदान के महत्व को जान लो। उसके खून के कतरे कतरे का एक मतलब है। आज आप बोल रहे हैं मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया मणके हिल गए। अरे कैसे हिल गए? रीढ़ की हड्डी में एक कोड़ा यीशु मसीह ने खाकर खून वहां से भी बहाया है। शैतान का बहाना वहां से खत्म हो चुका है। अगर आप बोल रहे हैं मेरे पेट में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह ने पेट पर भी कोड़ा खाया। शरीर के एक एक हिस्से पर उसने कोड़ा खाकर लहू बहाया है। बोला हालेलुया। आज आप बोल रहे हैं मेरे को हेडेक होती है, मेरे सिर में पैनिक अटैक होते हैं, सिर में पेन होती है, दर्द होता है, या सिर में कोई गांठ है, या ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो डॉक्टर ने बोला होगा। परमेश्वर बोलता है अगर तू मेरे बलिदान के महत्व को जान लेगी, अगर मेरे प्रेम को जान लेगी, सिर पर कांटों का ताज पहनकर लहू बहाया है। आमीन। हाथों पर शरीर के एक एक हिस्से से मैंने लहू बहाया है। हर एक शरीर के एक एक हिस्से से लहू बहाया है। अपने शरीर से दर्द पीड़ा सहन तेरे लिए की है। और अगर तुझे मेरे बलिदान का महत्व अभी तक समझ में नहीं आया तो तुझे जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, ना कि रोने की जरूरत है। बोला हालेलुया। आज समय की कमी के कारण हम प्रार्थना में जाएंगे और फिर से इस परमेश्वर ने जो वचन आपके लिए भेजा है एक बार फिर से सुने। प्रभु ने कहा कि सुन मेरी बेटी, भले ही तेरे पास कितनी भी आशीष है, भले ही तेरे पास कितना भी ब्लेसिंग है, धन दौलत मान सम्मान पैसा रुतबा सुंदर जॉब, बड़ी कोई अधिकारी हैं आप, लेकिन अगर तुम्हारे गुनाह मेरी नज़र में क्षमा नहीं हुए, पाप क्षमा की आशीष तेरे पास नहीं है, तो जीवन व्यर्थ है। बोला हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ी आशीष इंसान के पास क्या है? पाप क्षमा की आशीष। तो आज से सब लोग अपने घर में जाकर जब भी आप सुबह उठेंगे, चलते फिरते उठते बैठते, सबसे पहले धन्यवाद करना शुरू करें। परमेश्वर मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर मुझे पाप क्षमा की आशीष मिल चुकी है, मुझे पाप क्षमा की आशीष देने वाला मेरा खुदा है, उसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। अरे मैं पहले गंदा था, पापी था, जैसा भी था, मैं लड़ाई झगड़ा करता था, मैं नशे करता था, लेकिन मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं। शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान तेरा अधिकार नहीं है। अब तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। मेरे घर में जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो शैतान अपने बालों को पकड़ लेगा। हालेलुया। अपने बालों को पकड़कर नोचने लगेगा और कहेगा ये कहां से प्रार्थना करके आ गई। नहीं, बोला हालेलुया। हालेलुया। अरे मैं तो इसको रोज रुलाता था कि तू पापी है, तेरा भला नहीं होगा, तेरी प्रार्थना कोई नहीं सुनेगा, तू चर्च में जाएगी, बाइबल वहां पर जाएगी, बाइबल पढ़ेगी, प्रार्थना करेगी, बेड़ से श्वास बोएगी, तेरे सिर पे कोई हाथ नहीं रखेगा, है ना, मैं रो रो कर वापस आ जाऊंगी। ऐसे आप टूट जाते हैं प्रार्थना में। नहीं, परमेश्वर के प्रेम और उसके बलिदान के महत्व को समझना होगा। अगर आपने परमेश्वर के खून के कतरे कतरे का, उसके एक एक कोड़े खाने का मतलब अगर जान लिया है, तो कोई दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। अरे कोई दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं है।
यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं है। बोला आमीन। आमीन। अगर आपको उसके बलिदान का महत्व समझ में आ चुका है तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पाप क्षमा की आशीष किसी और के पास नहीं, मेरे पास है। अरे पाप क्षमा की आशीष मेरे पास है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल आशीष है, सबसे बड़ी कीमती आशीष, सबसे बड़ी आशीष मेरे पास है। बोलो आमीन। आमीन। आज आप बोल रहे हैं मुझे बच्चे की आशीष, मुझे ये आशीष, मुझे वो आशीष। अरे वो सब बात, वो तो लाइन लग जाएगी। अगर पाप क्षमा की आशीष आपके पास है तो बाकी आशीष से लाइन लगने वाली है। यस, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ रहे हैं? यस। भजन संहिता 32 का 1 अगर नहीं समझ में आए तो घर जाके पढ़ लेना। और 1 और 2, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा भी करूंगा, कर दिया है, और तुम्हारे पापों को ढांप भी लिया है। और तुम्हारे अपराध को भी क्षमा कर दिया, तुम्हारे पापों को भी ढांप लिया, और तुम्हारे अधर्म का लेखा भी नहीं लूंगा। आप हिसाब किताब करना जानते हैं, आप समय आने पर हिसाब करना जानते हैं। देखा, मैं बताऊं कैसे? 5 साल बाद घर में शादी आ गई, नहीं? और शादी आ गई तो क्या हुआ? 5 साल पुरानी लिस्ट निकाली गई। ये बहन नहीं हमारी शादी में कितना शगन देकर गई थी, नहीं? इन्होंने 1000 रुपये पाया था, हम बधा के देने पैने, चले 1100 कर देने। आ गया ऐसा बता। फिर कहते हैं नहीं 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 नहीं, करते कि नहीं करते? छोटी छोटी बातों में 1 दर्जन केले लेकर 2 डब्बे मिठाई का लेकर आई थी। अच्छा, मैं भी ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ, 2 ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ मैं भी देना पैना है, नहीं? ऐसे हिसाब किताब रखते हैं। प्रभु कहता है नहीं, लेखा देखा रखते हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे अधर्म का लेखा नहीं लूंगा। अगर तूने गलती कर दी तो कर दी, अगर मैंने माफ कर दिया ना तो कर दिया, मैं हिसाब किताब नहीं लूंगा। आमीन। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको समझ में आ गए तो आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बोलो आमीन। हालेलुया। आमीन। बहुत सारी बहनें बस स्टैंड पर अब तो बस स्टैंड पे कोई नहीं उतरता, सब गाड़ियों में जाते हैं। बस स्टैंड पे जब उतरते हैं तो सबसे पहले क्या होता था? केले की रेडे नहीं, केले मिठाई की दुकान ढूंढते हैं। हाय मैं भूल गई, नहीं हिसाब किताब, हाय मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, अपने रिश्तेदार घर जा रही हूँ, नहीं हिसाब किताब नहीं। लेकिन प्रभु कहता है मैं हिसाब किताब नहीं लेता, कोई बात नहीं, मेरा प्रेम अनमोल है। बोलो हालेलुया। अगर आज तेरे शरीर में गांठ है, गिल्टी है, पथरी है, रसोड़ी है, कर्जा है, टेंशन है, कहता है वो तेरी गलती है। तुझे मेरे बलिदान का महत्व समझ में नहीं आया, तुझे मेरा प्रेम अभी तक समझ में नहीं आया है। अगर समझ में आ गया है तो सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। अरे पाप क्षमा की आशीष तेरे पास है। यीशु के बलिदान के द्वारा 2025 साल पहले यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर हमारे गुनाहों को माफ कर दिया है। अगर आपका ईमान इस बात पर है, अगर आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, तो फिर बीमारी, दर्द, पीड़ा, कर्जा, लड़ाई, झगड़ा नहीं, आपके घर में कैसे गेम बनाकर बैठे हैं, कैसे वीडियो गेम बनाकर खेल रहे हैं, वो आपको देखना है। नहीं, अगर आपके घर में वो वीडियो गेम बनाकर खेल रहे तो रिमोट आपके हाथ में है। अरे रिमोट आपके हाथ में, बजा रिमोट आपके हाथ में, बोल रहा हूं ना। बोल हालेलुया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यीशु मसीह के बलिदान का महत्व आपको समझ में आ चुका है, उसके प्यार का मतलब समझ में आ चुका है, यार अगर यीशु मसीह के बलिदान का मतलब समझ में आ चुका है तो वो बार बार यही बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, तेरे लिए मैंने लहू बहाया, तेरी लड़ाई को मैं लड़ूंगा, तेरे गुनाहों को माफ मैं करूंगा। ताली बजाकर महिमा करें आज के वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना में सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाकर प्रभु को 1 मिनट मैं चाहता हूं कि सब के सब जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज शांत होकर आज अपनी सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से उस पवित्र परमेश्वर जिसने अपना पवित्र लहू हम सब के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए बहा दिया, जिस परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य की देह में जन्म लिया और दुख दर्द पीड़ा सहन करके बदन पर कोड़े खाकर, लहू बहाकर सूली पर जान दी और मौत को हराकर जीवन को जीत लिया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। प्रभु ने कहा जो मेरे सुसमाचार पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। मैं चाहता हूं कि आज सब के सब एक मन होकर
शांत होकर उसके बलिदान को, उसके दुख दर्द पीड़ा को सहन करने को आज धन्यवाद की भेंट अर्पित करें। नेक्स्ट संडे पाम संडे है, आप सब आमंत्रित हैं। आप सब शांत होकर सच्चे मन से धन्यवाद करें परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर। जो बच्चे धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी आपके बलिदान के लिए, आपके अनमोल प्रेम के लिए, मेरे खुदा जिन्होंने इस बात को जान लिया कि पाप क्षमा की आशीष मुझे मिल चुकी है, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग जानने पाएं कि शैतान का अधिकार खत्म हो चुका है। कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में नहीं रहने वाली, क्योंकि शैतान का अधिकार खत्म हो चुका है। बोलो आमीन। एक जोरदार तालीम देकर प्रभु को महिमा दें। अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अभी आप अपनी प्रॉब्लम को बोल दें कि तेरा अधिकार खत्म हो चुका है, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है, निकल, वो निकल जाएगी। बोलो आमीन। यस, निकल जाओ गंदी दुष्ट आत्माओं, निकल जाओ गांठ गिल्टियां पत्थरियां रसोड़ियां बनकर बैठी हो, सुसाइड कराने वाली। ये बच्चे पाप क्षमा की आशीष पा चुके हैं। हर एक जन के पास पाप क्षमा की आशीष, मेरे खुदा तेरे बहाए हुए पवित्र लहू से आज हम शुद्ध हो चुके हैं। आमीन। मेरे खुदा सबके पास, आज सबके पास पाप क्षमा की आशीष हमें मिल चुकी है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे गुनाहों को प्रभु जी आपने माफ किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तालियों के साथ धन्यवाद करें जिनके गुनाह माफ हो चुके हैं, जिनको आशीष मिल चुकी है, जिनको लगता है कि मेरा जीवन आज बदल चुका है, मुझे आशीष मिल चुकी है। अगर आपके कोई काम रुके हुए तो मैंने कहा ना वो बनने वाले हैं। अगर पाप क्षमा की आशीष आपके पास है तो बाकी आशीषें लाइन लगकर आपके पास आने वाली हैं। आमीन। यस यस यस। जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, आ प्यार दूं मेरी बाहों में आ तू, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूं। जो लोग बोल रहे हैं कि सच में प्रभु, जो निराशा में हैं, जो टूटे हुए हैं, जो प्रार्थना में कमजोर हैं, ये समय है प्रभु को महिमा देने का, अपना विश्वास दिखाने का, अपनी दृढ़ता दिखाने का। जो पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले हाथ हिलाकर, पीछे वाले पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। यस यस, हाथ हिला करके प्रभु मैं आज अपना मन फेरा कर विश्वास करता हूं। मेरा मन आज फिर से नया हो चुका है। किसी और को चंगाई मिले ना मिले, लेकिन आज मुझे जरूर मिलेगी। मैं अपनी आशीष लेकर ही जाऊंगा। मैं जान चुका हूं कि पाप क्षमा की आशीष मेरे पास है। मैं जान चुका हूं यीशु के बहाने से, लहू बहाने से, कोड़े खाने से मेरा जीवन बदल चुका है। मैं चंगा हो चुका हूं। यस 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 यस। जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, आ प्यार दूं मेरी बाहों में आ तू, आ प्यार दूं मेरी बाहों में। तू जी सके इसलिए मर गया मैं, तू जी सके इसलिए मर गया मैं। पापों की कीमत अदा कर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं। उसके लहू की सदा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं। हर गम में तेरा सहारा हूँ मैं, हर गम में तेरा सहारा हूँ मैं। हो तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा, तेरी ताली के साथ, ताली के साथ खुद लड़ूंगा। हो तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा, तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा। तुझको उठा कर खड़ा मैं करूंगा, तुझको उठा कर खड़ा मैं करूंगा।
तुझको उठा कर खड़ा मैं करूंगा। जोर से ताली का यहाँ इस गीत में जिन्होंने प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए नहीं बोया, जो स्पेशल सीड बोना चाहते हैं, प्रभु के पवित्र नाम को महिमा देकर धन्यवाद की भेंट अर्पित करना चाहते हैं, वो बोल सकते हैं। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं दौड़ कर, यस प्लीज। और अगर कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई गांठ, कोई गिल्टी, कोई जागरूक होना अगर छुप कर बैठा है, तो आज अभी के अभी उखड़ कर आएगा। आपको सिर्फ बोलना है कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आज मेरा जीवन बदल चुका है, मुझे आशीष मिल चुकी है। आमीन। आपको सिर्फ बोलना है कि मन से बोलना है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज मेरी आशीष मुझे मिल चुकी है। यस 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 यस। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ताली के साथ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूही नाम में पाता है। तेरी राहों पर चलकर रूही नाम में पाता है। तेरे नाम मिला, यीशु नाम मिला, तेरा नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जमी के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमी के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जी कर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। जी कर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। ओ जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नासरी है। हाँ जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नाज़री है। जमी के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमी के खुदा तो बहुत देखे हैं, स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। कर मरने वाले बहुत देखे। हालेलुया। मैंने कहा छुप कर बैठने वाली, छुप कर नहीं बैठना, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर मुंह खोल चिल्ला, बाहर चल, मुंह खोल चिल्ला, बाहर आ चल। यस यस यस, ताली बजाकर, ताली बजाकर, यस। जो जिंदा खुदा है उसकी बात अलग है। जमी के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। जमी के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमी के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो मरी के खुदा है उसकी बात अलग है। जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नासरी है। जिंदा खुदा नासरी वो, जिंदा खुदा नासरी है। जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नाज़री है। होना था बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वाले है यहोवा। होना था बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वाले है यहोवा। होना था बल बड़ा
ऊंचा है, जिन्ना दे वाले है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वाले है यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, 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 सब तो भी आला, सब तो निराला, सबको निराला, सबको निराला, सबको निराला, सबको निराला। हाँ ये सुजुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा सब तो आला है। हाँ मेरा खुदा ऐसा है, मेरा यसु ऐसा है, मेरा खुदा ऐसा है, मेरा यसु ऐसा है, जेड़ा उसनु कबूल लेता है, जेड़ा उसनु कबूल करदा, ओदी जिंदगी च दुखां नू जगह ना मिले, उसदा ही मन ऐसा है, उसदा ही मन ऐसा है, उसदा ही मन ऐसा है, ऐसा है। आ गया यीशु वेदरों की आंदा, आपकी तालियों में सामर्थ है, रोगी आपकी आदा, तालियों में आ सामर्थ गया यीशु वेद, आ गया यीशु वैद कोई जादू रोगी टोना आपके ऊपर आदा। किया हुआ था, आज परमेश्वर ने, किसी ने जादू टोना किया था आपके ऊपर, प्रभु ने आज छुटकारा दिया आपको। ताली बजाकर महिमा करिए। तालियां बजाओ। तालियां बजाओ यीशु लई, जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है, तालियां बजाओ यीशु लई, जिन्हें सदा सानू दित्ती है, तालियां बजाओ यीशु लई, जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है, तालियां बजाओ यीशु लई, तालियां बंधन टूटेंगे, कोई भी बिना ताली बजाए ना रहे, तालियां बजाते रहो, खुदावन की महिमा करो। जब ताली बजाते हो शैतान को चुड़ होती है, बजाओगे ताली बंधन टूटेंगे, यीशु के नाम में। मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुण मेरी है, मेरा जिंदा खुदा मैनू देंदा है बल, मेरी हर एक मुश्किल दा करदा हल, मेरा जिंदा खुदा मैनू देंदा है बल, मेरी हर एक मुश्किल दा करदा है हल, ओदे नाम विच मिलदी दलेरी है, ओदे नाम विच मिलदी दलेरी है, मेरी है जित मेरी है, मेरी दलेरी है, जित मेरी है, मेरी है जित मेरी है, तोड़ दे ओ मेरे सारे बंधन, तोड़ दे बदंदा हथ बदांदा, हथ बदांदा यारी दा यारी यीशु ना लाओ, हथ बदांदा यारी दा यारी यीशु ना लाओ, तौबा कर लो पापा तोते अपनी जान बचाओ, तौबा कर लो पापा तोते अपनी जान बचाओ, हथ बदांदा यारी दा यारी यीशु ना लाओ, हथ बदांदा यारी दा यारी यीशु ना लाओ, तौबा कर लो पापा तोते अपनी जान बचाओ, ओ तौबा कर लो पापा तोते अपनी जान बचाओ। कोई मुन्नी लाल है यहाँ पर? मुन्नी लाल, कोई मुन्नी लाल है क्या? हाथ हिलाए कोई दूर से। मुन्नी लाल है? मुन्नी लाल, कोई मुन्नी लाल है? मुन्नी लाल, कोई संतोष है यहाँ पर? संतोष, हालेलुया, हालेलुया,
भैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च, भैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज ए जहाज जान वाला सिद्धा 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 स्वर्गां दे राज च, भैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च, भैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च, भैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। इधर देख बहन, मेरी तरफ, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, इधर देख मेरी तरफ। ताली बजा कर हालेलुया। हथ वधांदा हथ वधांदा वधांदा हथ वधांदा हथ वधांदा यारी दा यारी यसु नाल लाओ हथ वधांदा यारी दा प्रोफेट की यारी। प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई मुनीलाल है। इस भाई का नाम मुनीलाल है। मुनीलाल कहाँ से आए आप? बिहार से। सुनो, ऐसे कोई बहुत लंबे समय से बच्चे की आशीष नहीं है किसी के पास? नहीं है। 15, 16, 18 साल। ऐसे मैं कह रहा हूँ 15 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। 18 आपने साल। मुझे तो नहीं बताया। नहीं बता। अरे बताने वाला कौन है? यीशु यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। देख तू भीड़ में कहीं बैठा था, चुप कर, मैं तो नहीं जानता मुनीलाल। मुझे ऊपर से सीख रहा है मुनीलाल, जो काम 18 साल में नहीं हुआ 18 मिनट में तू नाचने वाला है। आमीन। नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम यसु नाम 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 यसु नाम 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 यसु नाम यसु नाम। कोई राजू है यहाँ पर, हो सकता है आंखों की रोशनी या सिर में कोई प्रॉब्लम है उसके, प्रभु उसको चंगाई दे रहा है, रिसीव करें। और जिनको बवासीर की गांठें, खड़े हो जाएं अभी। जिनको बवासीर की गांठें, अभी खड़े हो जाएं। जिनको वहीं पर अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जिनको बवासीर की गांठ है, जिनको बाथरूम वाली जगह पर गांठ है, जिनको बहरापन है, गूंगापन है, जिनको कानों से सुनाई नहीं देता, जिनकी आंखों में रोशनी कम है, और जो बहनें जिनको छाती के ऊपर दबाव पड़ता है, रात को सोते हुए प्रॉब्लम है, आप खड़े हो जाएं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अभी। आप परमेश्वर के अभिषेक में आकर खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया। जिनको बवासीर की गांठें हैं, पेट में गोला है, छाती में गांठ है, ब्रेस्ट में, हो सकता है डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया हो, लेकिन परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं। आप रिसीव करें। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। आप अपने अपने स्थान पर जहां भी खड़े हो, सिर्फ नाच कर, झूम कर 5 बार आपने बोलना है, यीशु के नाम में मैं चंगी हो गई। ऐसे चक्कर लगाना चाहिए। देख, और उसके बाद देखना आपकी गांठें अपने आप उड़ जाएंगी, आपकी बीमारियां उड़ जाएंगी। बोलो आमीन। कर्जा उड़ जाएगा। बोलो आमीन। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर चक्कर लगाएंगे। 7वीं बार हम बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। यहोवा 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 के नाम के नारे लगाएंगे। किसके नाम के नारे लगाने हैं? यहोवा के नाम। फिर से यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। यहोवा 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 यहोवा। अपनी जो काम आप नहीं कर सकते थे करके देखो। अगर आंखों की रोशनी चेक करके देखो, अपनी गांठें चेक करके देखो। कोई बहन यहाँ पर खड़ी है, उसका हाथ मुड़ा हुआ था, मुझे प्रभु ने अभी कहा हाथ ऐसे ऐसे था, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे था, ऐसे हाथ सीधा हो गया है। अभी किसी का हाथ सीधा हुआ है। और कोई बहन के भाई है पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसे उसका शोल्डर दिखाई दे रहा है, और पूरी बाजू ऐसे ऐसे टेढ़ी थी, बाजू पूरी की पूरी खुल गई है। जिनकी बाजुएं पूरी ऊपर नहीं उठती थी, घुमा कर देखो, हाथ ऐसे घुमा कर देखो। और जिनको गर्दन में प्रॉब्लम थी, दर्द था, सर्वाइकल था, चेक करके देखो। और जिनको घुटनों में दर्द था, जो ऑनलाइन देख रहे हैं,
कोई बहन अमेरिका से इस टाइम देख रही है मुझे, पवित्र आत्मा ने कहा यूएसए से देख रही है। बहुत तेज दर्द हो रहा है अभी। 3 बार यीशु मसीह का नाम लेकर धन्यवाद करिए गया, दर्द यीशु के नाम है। बोला आमीन। टूटेंगी दीवारें। कोई बिमला यहाँ पर है, बिमला, कोई बिमला, कोई सुनीता। 14 साल से बच्चे की आशीष ने, एक बहन यहाँ पर रो रो कर प्रार्थना कर रही है 14-15 साल से, जो इनके ऊपर बांझपन का श्राप है, आज वो श्राप प्रभु ने तोड़ दिया। बोला आमीन। आमीन। पाप क्षमा की आशीष अगर आपको मिल चुकी है, पाप क्षमा की आशीष मिल चुकी नहीं, तो आपकी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। बोला आमीन। फिर से टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। एक भाई मैं देख रहा हूँ, नौजवान भाई है, कुछ लाल रंग की टी शर्ट में है, लाल रंग की टी शर्ट में कोई भाई, नौजवान भाई खड़ा है, और पीले रंग के सूट में एक बहन खड़ी है जिसको गांठ थी, वो गायब हो चुकी है। पीले रंग के सूट में एक बहन थी, गांठ गायब हो चुकी है, चेक कर ले। लाल रंग की टी शर्ट में, टी शर्ट है, टी शर्ट, और एक लाल रंग के कपड़ों में कोई भी भाई खड़ा। मैं कह रहा हूँ कि लाल रंग की टी शर्ट में कोई दुष्ट आत्मा तंग करती है, उसे दुष्ट आत्मा तंग करती है, छुटकारे की आशीष सारी रिसीव करना। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, किसी भाई का हाथ नहीं उठ रहा है। इस भाई का काफी सालों साल से ये हाथ बिल्कुल नहीं उठता था, आप देख सकते हैं हाथ बिल्कुल सूख चुका है। अभी आपने प्रोफेसी किया, पहली बार इस भाई ने हाथ उठाया। हालेलुया। यहोवा तेरा नाम सब तो आए, यहोवा तेरा नाम। सूखे हुए पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, सूखे हुए आमीन। माइक करिए। कितने साल से हाथ नहीं उठा? कई साल से। कितने? 4-5 साल। 4-5 साल से हाथ नहीं उठा। अभी क्या हुआ आपके साथ? अभी मेरा आप अचानक आपको लगा जैसे कोई सामर्थ आई है? ऐसे था जी, ऐसे ये भाई बोल रहा है मेरा हाथ अपने आप ही ऐसे उठ गया, ऐसे उठ गया, ऐसे उठ गया, ऐसे उठ गया। हालेलुया। यस। चेक करके देखो, बवासीर की गांठें, लाइन लगी हुई है, गवाहियों की लाइन, बवासीर गांठों की सब उड़ गई हैं। चेक करके देखो, जिनको गांठें दी एक भी नजर नहीं आएगी। और 4-5 बहनें और भाई यहाँ पर खड़े हैं, जिनके शरीर में एक सफेद कपड़ों में भाई खड़ा है, बाथरूम वाली जगह पर गांठें इतनी मोटी सफेद कपड़ों में, चेक कर ले, बिल्कुल गायब हो चुकी है। और जिनकी कमर में रीढ़ की हड्डी पर 14-15 गांठें हैं, कोई ऐसे पूरे बदन पर एक भी नहीं बची, चेक कर ले, गायब हो चुकी है। टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। मसा जब आएगा जकड़े भी छूटेंगे, मसा जब आएगा जकड़े भी छूटेंगे। 7वीं बार हम बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। कोई भीम है यहाँ पर, भीम, और कोई भीम सिंह, भीम भाई का है कोई भीम। अभी बहुत सारी बहनों को उल्टियां लगने वाली हैं। 4-5 नहीं, 8-10 भाई भी हैं जिनको उल्टियां लगने वाली हैं और दौड़ कर आके आएंगे। अभी बहुत सारे बहनों को, बहुत सारे भाइयों को उल्टी लगने वाली है। आप फिर सके, पाप क्षमा की आशीष मुझे मिल चुकी है, मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन। यीशु के लहू बहाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन। मेरा जीवन आज बदल चुका है, मेरी गवाही बन चुकी है। सुनेंगे जो गवाहियां बीच में हमारे, प्लीज कोई गवाही जल्दी। हाँ जी बहन। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन को 4 साल से इनके राइट कान से इनको सुनाई नहीं देता था, टोटली बहरी थी, लेकिन जैसे ही अभी प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बता रही है वो बहरेपन से आजाद हो चुकी है। हालेलुया। सुनके बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, एक जबरदस्त और गवाही है। इस बहन को हाथ पे बहुत मोटी गांठ थी, जो पकड़ में आती थी, वो 10 साल से गांठ थी। अभी आपने प्रोफेसी किया कि गांठें धुआं बन के उठने के लिए जा रही हैं। इस बहन ने विश्वास से आज रिसीव किया, वो 10 साल की गांठ धुआं बन के उठ चुकी है। वो तेरी जिंदगी जो रोक दे
हवा च सब उठी जाएंगे। हालेलुया। ऐसे मैं देख रहा हूँ। सबको जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह। अभी जैसे पास्टर जी कह रहे थे कि आप चक्कर लगाओ, प्रॉफिट जी कह रहे थे चक्कर लगाओ, मैंने 7 चक्कर लगाया और मैं गिर गए, जैसे उठी तो हमारी गांठ गायब हो चुकी। प्रॉफिट जी कह रहे थे कोई पीले सूट पर बहन है उसकी गांठें गायब हो गई। मैं हिचकी आ रही थी, मैं नहीं जाना चाह रही थी कि हम गवाही नहीं देंगे, पर हमें आत्मा ने तोड़ा, हम गवाही दे रहे हैं, हमारी गांठ गायब हो चुकी यीशु के नाम। ताली बजाकर महिमा करें। मेरी बात, मैं एक साहिबा साहिबा साहिबा, कोई साहिबो साहिबा, ऐसा कोई नाम, यहीं पर कोई बहन है, कोई भाई है, कोई साहिबा, मैं बोल रहा हूँ कि कोई साहिबा, कोई इसके घर से कोई आया है। कंटिन्यू कंटिन्यू। हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, किसी का भाई का नाम भीम है, ये भाई अपना नाम भीम बता रहे हैं। भीम नाम। कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से आए जी। मैंने कहा कोई भीम यहाँ पर बैठा है, उसके घर में कोई जॉब की आशीष आ रही है, आप रिसीव करें। किसी को जॉब चाहिए रिसीव करें। जो भी बेटी जॉब चाहिए, मैं तो, मुझे प्रभु ने कहा कोई नाम, कोई जॉब चाहिए उसके घर में, किसी को भीम को यहाँ पर प्रार्थना मैं तो कर रहा है। काम करता हूँ। मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भीम नाम का व्यक्ति ऐसे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रही है, ब्रदर भीम है और यही जॉब मांग रहे हैं। हालेलुया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर भीम है। आप कहाँ से हैं? मैं सर दिल्ली से। आपको जॉब चाहिए? जी, मैं 3 साल से 3 साल से बेरोजगार हैं। 3 साल से बेरोजगार हूँ, बिल्कुल बहुत परेशान हूँ मैं। बहुत परेशान है। हाँ जी। मैंने कहा ना कि देखो भीड़ में कोई पीछे बैठा हुआ है। जी। एक भाई बोल रहा है कि मेरे पास जॉब है। मैंने कहा मुझे नहीं पता बेटे, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि भीम को जॉब चाहिए। देखो हाँ जी, जाते ही चमत्कार होगा, नौकरी अपने आप पीछे आमीन। आएगी। खुदा ने इंतजाम आमीन। स्वर्ग से कर दिया है। जी, आमीन। रोजगार की आशीष मिल चुकी है, बोल आमीन। आमीन। अगर पाप क्षमा की आशीष मिल चुकी है तो रोजगार की आशीष भी मिल चुकी है, बोल आमीन। आमीन। यस यस, सुने फटाफट जो गवाही है, जल्दी जल्दी। हालेलुया। प्रॉफिट जी एक और अद्भुत गवाही है। इस भाई को पेट पे 3 साल से गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी आपने प्रोफेसी किया, वो 3 साल की गांठ दुआ बन के उड़ चुकी है। जमी के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमी के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जय मसीह। प्रॉफिट जी आपने अभी जो प्रोक्सी की, मतलब 3 महीने से मेरे गांठ थी और सीने में 3 महीने दर्द हो रहा था। और इतनी मोटी गांठ थी, कितनी मोटी? हाथ से इशारा करके गुल्ले बताएं। उठ रहे थे, गुल्ले उठ रहे थे। और आपने जैसे प्रोफेसी मैंने रिसीव करा और धुआं की जैसे सब गांठें उड़ गई और सीने में दर्द भी बंद हो गया। हालेलुया। ताली बजाकर महिमा करें। यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है। जाकर सुसमाचार सुना देना, यीशु मसीह के नाम को लोगों को बता देना, बोला आमीन। आमीन। यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है, सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो है आला, सब तो निराला। यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 7 सालों से इनको गुप्त जगह पर गांठ थी। अभी आपने कहा कि जिसको गांठ है वो चेक करो। जैसे इस बहन ने चेक किया, वो गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। तेरी जिंदगी चो रोग ते बीमारियां हवा च सब उठी जाणगे। प्रॉपर्टी एक और जबरदस्त टेस्टमनी है। इस बहन को बचपन से बवासीर की गांठ थी। आपने कहा चक्कर लगाओ, इस बहन ने 7 चक्कर लगाए। वो बवासीर की गांठ आज पहली बार धुआं बन के उड़ चुकी है। तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला। बहन आप कहाँ से आए हो? यूपी से। आप किसी रोशनी को जानते हो? रोशनी को हाँ नहीं जानते हो। उनके घर में जाकर, आपके अगल बगल में कोई होगी, उनके घर में जाकर सुसमाचार सुनाना, बाद में याद आएगी। सुसमाचार सुनाना, आपकी बहुत बड़ी गवाही यहाँ पर डलने वाली है। जैसे और हमें कोई पेट में कोई समस्या, पेट में कोई समस्या है, इधर देख मेरी तरफ। इसका बैग पकड़ो बेटे, बैग पकड़ो, इसका बैग पकड़ो, बैग पकड़ो। इधर देख, वो पेट में किसी ने कुछ खिला पिला दिया। ये देख,
ये देख, ये आएगा बाहर अब। ताली बजा कर थैंक यू जीसस। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है 6 साल से इस बहन को माइग्रेन, सर्वाइकल और अस्थमा था। आप बोल रहे थे चक्कर लगाओ, आप हील होने के लिए जा रहे हो, इन्होंने चक्कर लगाए। बता रही है ये 6 साल की प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुकी है। 7वीं बार हम बता पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारी गवाहियों की लाइन लग चुकी है। समय की कमी के कारण मैं चाहता हूँ कि सब लोग इकट्ठा, जितनी भी गवाहियां सबकी एक साथ बेटे, सबको लाइन में खड़ा करके सबकी बोल दो बेटे। हालेलुया। जो प्रॉफिट जी लाइन लगी हुई है। 7 साल से राइट कान से बिल्कुल बहरे थे, चश्मे लगे हुए थे, दर्द होता था, ये उठ बैठ नहीं पाते थे। 3 साल से इनका राइट शोल्डर नहीं उठता था। 2 साल से गिल्टी थी नेक पे जो पकड़ में आती थी। दो मन से गुप्त जगह गिल्टी थी। अभी आपने कहा चक्कर लगाओ, इन्होंने 7 चक्कर लगा के विश्वास से रिसीव किया। वो गिल्टियां, कांटे, रसौलियां, वो बहरापन आज जा चुका है। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। प्रॉफिट जी अभी प्रोफेसी कर रहे थे आप कि मैं किसी साहिबा को देख रहा हूँ। ये बहन बता रही है इनका नाम साहिबा है। साहिबा बहन, साहिबा बहन, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि आज जैसे आपको कोई किसी ने जादू टोना करके घर परिवार को पूरा नाश कर रखा है, कोई बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्याएं सब घर में घूम रही हैं, लेकिन आज परमेश्वर तुम्हें बहुत बड़ी आशीष दे रहे हैं। आप सिर्फ एक काम करना, अपने गांव में, अपने शहर में, जहां से भी आप आए। बेटे कहां से आए हो आप? यूपी मुरादाबाद। आप जाकर सुसमाचार सुनाना। आप सुसमाचार सुनाना। आपके घर में जितने भी श्राप हैं सब टूटने वाले हैं। बोला आमीन। एक मिनट सुनो। कोई नज़मा को जानती हैं आप? हाँ, भाभी हमारी। बेबी चाहिए उसको? हालेलुया। बेबी चाहिए उसको? 6 साल हो गए शादी को। 6 साल हो गए? हाँ। मैं कैसे बता सकता हूँ बहन। नज़मा तेरी भाभी है और 6 साल से बच्चा नहीं है। प्रभु कहा था मुझे, बोल रहा है सुन ले मेरी बेटी, तूने यहाँ बैठ कर उसके लिए प्रार्थना की होगी, की है ना? तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुदा बोल रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं आज, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुन ली है। आमीन। आज जो मुस्कुरा रहे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि मेरे खुदा ने। आमीन। जो मुस्कुरा रहे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि मेरे खुदा ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। बोला आमीन। आमीन। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। ऐसे किसी ने ऐसे कुछ खिलाया पिलाया, कपड़ों के ऊपर जादू टोना किया हुआ है नहीं? और आपको ऐसा लगता है जैसे जब आप कोई काम करती है तो पीछे कोई आपके चलता फिरता ऐसे महसूस होता है। और ये भी महसूस होता है कि जैसे कोई आवाजें आती हैं घर में, अजीबोगरीब है ना? और काला काला साया भी दिखाई देता है घर में। दिखाई देता ना? मुझे बताया कौन है बताने वाला, है ना? आज सुन, कोई बानो, ऐसे बानो नाम है, सायरा बानो। किसका नाम है? तेरा नाम है। हालेलुया। इसका नाम साहिबा है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है तेरा नाम एक और है जो सायरा बानो है। ऐसे कोई बता सकता है? तू बहुत चमकने वाली है, मेरा खुदा बोल रहा है। तू अपने गांव में जाकर सुसमाचार सुनाएगी, आत्मा को बचाएगी, और देख तेरे घर में खूब सारी ब्लेसिंग की बारिश होने वाली है। बोला आमीन। और सब खिलाया पिलाया उल्टी करके बाहर आ रहा है। आमीन। हो यीशु जान लेंदा है तेरे दिल दिया गल्ला, यीशु जान लेंदा है तेरे दिल दिया गल्ला, यीशु जान लेंदा है तेरे दिल दिया गल्ला। हालेलुया। प्रॉफिट जी एक और जबरदस्त गवाही है। ये बहन डायमंड मेंबर है। अभी आपने कहा 7 चक्कर लगाओ। विश्वास इस बहन ने 7 चक्कर लगाए। इनका राइट हाथ बिल्कुल नहीं उठता था। 7 चक्कर लगा के इन्होंने भविष्यवाणी को रिसीव किया। आज पहली बार राइट शोल्डर उठने लगा। हालेलुया। 7वीं बार हम फटा पाएंगे यहोवा के नाम। मुझे प्रभु ने भी कहा कि सुनो, आप 5 अनजान लोगों को सुसमाचार सुनाना। और एक बेटी आपकी बहन की है कि आपकी, मैं नहीं जानता है कि बेटी मैं देख रहा हूँ और वो बाहर जाना चाहती है। कोई उनके घर में सुसमाचार सुनाएंगे और वीजे की ब्लेसिंग आएगी। आमीन। आपकी बेटी है, यस, बाहर जाना चाहती है। यस, छोटी वाली जाना। मुझे कैसे पता?
प्रभु ने। हालेलुया। यस आमेन। यस ये ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने आपको आज दी है। यस हालेलुया। आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है, आखिरी नरसिंह का अब बजने वाला है, आखिरी नरसिंह का अब बजने वाला है, आखिरी। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत गवाहियां, लाइन लगती जा रही है, लगती जा रही है, और उस साइड भी लाइन खड़ी है। ये बता रहे हैं 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से इनकी गिल्टियां थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। और ये बता रहे हैं कि जैसे ही प्रोफेसी को रिसीव किया, चक्कर लगाए, आजाद हो चुके हैं। ओ हथ यशोदाए, ओ हथ यशोदाए, मेरे यशोदा हथ यशोदाए, ओ हथ यशोदाए, मेरे यशोदा वो हथ यशोदाए, ओ हथ यशोदाए। ताली बजाकर महिमा करें। चुप करें बहन, मैंने आपको भी प्रभु बोल रहा है, नए घर की आशीष। यस यस यस। हालेलुया। जिनके पास घर नहीं है, इस मीटिंग से ब्लेसिंग मिल चुकी है। बोलो आमीन। हालेलुया। यस 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 संजीव। जिनने आदम दा पुतला बना। हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी हुई है, इनको 2 साल से, 4 साल से, 1 साल से बवासीर की गांठें थी। अभी आपने कहा चक्कर लगाओ, विश्वास से 7 चक्कर लगाए, भविष्यवाणी को रिसीव किया, और बवासीर की गांठें आज पहली बार धुआं बन के उड़ चुकी है। हो तेरी जिंदगी चो रोग ते बीमारियां हवा च सब उड़ जाणगे, हवा च सब उड़ जाणगे। आपके पेट में, बहन आपके पेट में दर्द हो रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दर्द हो रहा है? आप क्यों रो रही हैं? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है बेटे? बोलो बोलो, दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? बोल, यीशु के नाम से मेरा दर्द चला गया। यीशु का नाम ले दे, कभी जाए। बोल यीशु। ये गया दर्द। कहाँ दर्द? देख, चला गया। यीशु नाम, ताली बजाकर महिमा करें। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ यीशु यीशु जपड़ा ते यीशु यीशु कहना, यीशु दे दीवानियां ने चुप नहीं हो रहना, यीशु दे दीवानियां ने चुप नहीं हो रहना। यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम। जिन्होंने ऑनलाइन जो लोग भेंट और दशवांश बोना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सब दाहिना हाथ सिर पे रखें, दाहिना हाथ जल्दी जल्दी मेरे पीछे कहें। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं अपने मुख से अंगीकार करता हूं, ये मेरा नहीं, मेरे प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है। बोलो आमीन। हाथ नीचे करें और प्रार्थना को सुने। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु जी आज सच्चे मन से पिता परमेश्वर अपना मन फिराकर आपके बलिदान पर भरोसा रखा है, जिन्होंने ये फैसला किया कि सच में यीशु के बलिदान के द्वारा मेरा जीवन आज बदल चुका है, मेरे खुदा उनके ऊपर आज तेरा बलवंत हाथ स्वर्ग से बना रहे। पिता परमेश्वर, किसी बात की घटी इनके जीवन में होने न पाए। जिन्होंने अभी अपने मुंह से गवाही दी है कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, मैं प्रार्थना करता हूं इनके रिश्तों के ऊपर, इनके परिवार के हर एक जन के ऊपर, इनके धन कारोबार के ऊपर, इनके रोजगार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, सब के ऊपर मेरे खुदा आपका बलवंत हाथ बना रहे। बोलो आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, आज की हर एक चंगाई के लिए, हर एक आश्चर्यक्रम के लिए, हर एक महिमा के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन से आज ली है। हम बहुत आनंदित है। सब गवाही देंगे। बोलो परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूँ। जो आनंदित है वो ताली बजाकर गवाही दे रहे हैं ऊंची बात से। हालेलुया, हालेलुया। और जो इस भविष्यवाणी को रिसीव करेंगे, बोलो परमेश्वर, मैं सुसमाचार सुनाया करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करूंगा। जितने भी लोग पीछे खड़े हैं, दाएं बाएं, ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं,
ये भविष्यवाणी है कि आप अगले वीक में, अगले हफ्ते 7 दिन में कम से कम 5 लोगों को सुसमाचार सुनाए। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आप, बहुत बड़ी गवाहियों के साथ प्रभु की महिमा करने वाले हैं। बोला आमीन। यस। मैं तेरे बड़े कामों का हालेलुया चर्चा। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। अभी आपने कहा कि आपके पेट में दर्द है, पेट का दर्द गायब हो रहा है। इस बहन की एक और गवाही है, इसके पेट पे कैंसर की गांठ थी, अभी आपने प्रोफेसी किया, वो पेट का दर्द, वो गांठे दुआ बन के उठ चुकी है। तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा।